ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्फोसिस आज इंट्राडे करीब 4% गिरा और क्लोजिंग भी लगभग 3.5% नीचे रही और बहुत लोग पैनिक में हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती होगी सिर्फ गिरावट देखकर फैसला लेना, क्योंकि आज सेलिंग सिर्फ इन्फोसिस में नहीं थी, पूरा आईटी सेक्टर दबाव में था। HCL टेक के वीक नंबर्स के बाद सेंटिमेंट खराब हुआ और उसी प्रेशर में निफ्टी आईटी भी गिरावट में रहा। लेकिन अब असली सवाल यह नहीं है कि आज इन्फोसिस क्यों गिरा। असली सवाल है कल रिजल्ट के बाद बड़ा मौका बनेगा या बड़ी गिरावट। ध्यान से सुनो, कल कई लोग रिजल्ट देखेंगे, स्मार्ट लोग रिएक्शन देखेंगे, रिटेल हेडलाइंस पढ़ेगा, स्मार्ट मनी लेवल्स देखेगा। अब चार्ट पर आते हैं। जब तक इन्फोसिस इस बड़े सपोर्ट जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है, तब तक बहुत बड़ी डाउनसाइड ओपन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यह कोई नॉर्मल सपोर्ट नहीं है। यही वीकली 38% लेवल है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अप्रैल 2023 का लो भी इसी जोन में आता है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी यही बन रही है। यही डेली टाइम फ्रेम का 100% जोन है और करंट गिरावट का मेजर्ड 100% लेवल भी इसी एरिया में आ रहा है। मतलब कई टेक्निकल रीजंस इस जोन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहे हैं। यहीं से मार्केट तय करेगा आज की गिरावट पैनिक थी या बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर रिजल्ट वीक भी आते हैं लेकिन ओपनिंग इसी जोन के ऊपर होती है और प्राइस सस्टेन करता है, तो बाउंस की स्ट्रॉन्ग संभावना बनेगी। पहला कंफर्मेशन लेवल रहेगा 1331। अगर प्राइस 1331 के ऊपर निकलकर होल्ड करता है तो अगला टारगेट 1376 बन सकता है और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो मूव डेली 200 EMA तक भी जा सकता है। यानी अभी गेम खत्म नहीं हुआ, लेवल बेस्ड गेम शुरू हुआ है। लेकिन रिस्क साइड भी समझ लो, अगर यह सपोर्ट जोन टूटता है, खासकर वीकली 38% लेवल या ट्रेंड लाइन डिसाइसिवली ब्रेक होती है, तब मामला बदल जाएगा। उसके बाद डाउनसाइड में अगला मेजर जोन खुलेगा जहां 50% से 61% रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं और डेली टाइम फ्रेम के 138% से 161% एक्सटेंशन लेवल्स भी लगभग इसी एरिया में आ रहे हैं। मतलब नीचे भी एक बड़ा टेक्निकल टारगेट जोन मौजूद है। यानी करंट प्राइस से लगभग 20 से 25% डाउनसाइड पॉसिबल हो सकता है। तो सपोर्ट टूटे, होप मत पकड़ना, अलर्ट हो जाना। सपोर्ट टूटे तो राय नहीं, रिस्क मैनेज करना, क्योंकि लेवल टूटने के बाद मार्केट रीजन नहीं देता, मूव देता है। अब एक बार निफ्टी आईटी भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्फोसिस अकेला नहीं चलेगा। इंडेक्स पहले ऊपर गया था लेकिन फिर वापस गिरकर ट्रेंड लाइन और 100% जोन के नीचे आ गया। अब यही जोन पूरे सेक्टर की डायरेक्शन तय करेगा। अगर निफ्टी आईटी फिर से इस जोन के ऊपर आता है तो आज की गिरावट फिलहाल टेम्पररी पैनिक मानी जा सकती है। कंफर्मेशन मिलेगी 32,000 के ऊपर। 32,000 के ऊपर निकलते ही सेक्टर में बाउंस तेज हो सकता है और इन्फोसिस को भी मजबूत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर निफ्टी आईटी वीक रहा और 100% जोन या ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस नहीं आया, तो पूरे आईटी सेक्टर में एक और गिरावट की संभावना बन सकती है। यानी अभी पूरा सेक्टर एक अहम मोड़ पर खड़ा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब फंडामेंटल्स पर जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी होती है, कई बार बॉटम फॉर्मेशन वहीं शुरू होता है और मार्केट में ऐसे एग्जाम्पल्स पहले भी मिल चुके हैं जहां रेड फ्लैग नैरेटिव के बाद बड़ा मूव आया। उस पर अलग बात करेंगे। अभी पूरे आईटी सेक्टर पर बेरिशनेस काफी ज्यादा है, इसलिए ब्लाइंडली बेरिश मत बनो, ब्लाइंडली बुलिश भी मत बनो, लेवल्स फॉलो करो। तो सिंपल भाषा में, कल रिजल्ट के नंबर्स नहीं, रिएक्शन पैसा बनाएगा। सपोर्ट होल्ड हुआ मौका, ब्रेकडाउन हुआ कॉशन। 1331 के ऊपर इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग दिखेगा, 32,000 के ऊपर निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। मार्केट ओपिनियन नहीं, प्राइस रिवॉर्ड करता है। नॉइज छोड़ो, हेडलाइंस छोड़ो, लेवल्स देखो, क्योंकि अब इन्फोसिस और आईटी सेक्टर में लेवल्स ही अगला मूव तय करेंगे। और जाने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस पर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहां पर
किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।